जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, इन दिनों जो है हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, और ये भी बताएंगे हमास की कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और हमास और हिजबुल्लाह जो है दोनों की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है इजराइल के खिलाफ। ये कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता होगा, इजराइल एक प्रॉपर देश है, यूनाइटेड नेशन में उसकी एक बाकायदा एक सीट है। वहीं कई सारे जो बड़े बड़े देश हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह और जो हमास है, हमास जो गाजा पट्टी बेस्ड है, वहीं जो है जो हिजबुल्लाह है वो जो है लेबनान में बेस्ड है। दोनों ही जो है टेरर ग्रुप कहलाते हैं यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये अपने को जो है रिबेलियन ग्रुप कहते हैं। और देखिए, जो इजराइल है इसका जो रक्षा बजट है वो ही करीब करीब जो है $25 बिलियन का है। वहीं जो हमास है या हिजबुल्लाह है, इनके पास कोई प्रॉपर बजट नहीं है, ना ही इनका कुछ पता होता है कि कहां से अपना खर्च चलाते हैं। वहीं कई जो अन्य देश हैं, जैसे कि ईरान हो गया, सीरिया वगैरह, जो कई अन्य जो देश हैं वो इनको बाकायदा फाइनेंशियली सपोर्ट कर। इजराइल की आर्मी को इजरायली डिफेंस फोर्स कहा जाता है। इसके पास जो है 1,90,000 से ज्यादा एक्टिव पर्सनल आर्मी सोल्जर हैं। वहीं इनके पास 5 लाख के करीब रिजर्व सोल्जर्स होते हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत ही बुला लिए जाते हैं। वहीं जो हमास या हिजबुल्लाह, जो हमास है उसके पास जो है 25 से 30 हजार के जो है लड़ाके हैं जो मौजूद हैं। वहीं जो हिजबुल्लाह है, इनके पास भी 20,000 के करीब जो है सोल्जर या लड़ाके कह सकते हैं जो इनके पास भी मौजूद है। टोटल मिला के जो हो जाते हैं 55 से 60 हजार जो है लड़ाके हो जाते हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे लेटेस्ट और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इजराइल के पास करीब करीब 2200 से ज्यादा टैंक्स हैं, कई हजार जो है आर्मर्ड व्हीकल हैं, करीब करीब 50,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। बात की जाए मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स की, तो इजराइल के पास 300 के करीब है। बात की जाए अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की, तो वो भी करीब करीब उसके पास जो है 1000 के करीब है। वहीं हमास के पास इस तरीके के हथियार नहीं है, उनके पास कोई टैंक्स नहीं है, लेकिन हमास के पास भी जो है कई प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, कई प्रकार की छोटी बड़ी उनके पास भी मिसाइल्स हैं। इसके अलावा कई प्रकार के उनके पास रॉकेट सिस्टम भी मौजूद हैं, कई प्रकार के अन्य वेपन्स भी हैं, जैसे कि ड्रोन, जो कि ईरान की मदद से उन्होंने बनाए हैं। तो काफी ज्यादा जो है हमास भी जो है अपने जिस तरीके के भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज करता है इजराइल के खिलाफ। इजराइल के पास खुद की जो है, आप कहें तो खुद की जो है अपनी वेपन इंडस्ट्री है, जो इजराइल की आर्मी के लिए हथियार बनाती है। इसके अलावा भारत जैसे देश भी, चाइना, रसिया जैसे देश भी जो है इजराइल से हथियार खरीद सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी एडवांस वेपन इंडस्ट्री है जो कि उनके पास मौजूद है। वहीं हमास के पास ऐसा कुछ नहीं है। बात की जाए एयरफोर्स की, तो जो इजराइल है उसके पास प्रॉपर एडवांस एयरफोर्स है, वहीं हमास के पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है। इजराइल के पास F-35, F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू जहाज हैं, वहीं हमास के पास कुछ भी नहीं है। वहीं अपाची जैसे हेलीकॉप्टर हैं, कई प्रकार के हेरोन्स ड्रोन हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा निर्मित अटैक ड्रोन भी हैं, कई प्रकार के लोटरिंग एम्यूनिशन भी है, सुसाइड ड्रोन्स भी हैं इजराइल के पास। वहीं हमास जो है ईरान मेड जो है कुछ ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो कि इजराइल पे वो हमला कर। इसी प्रकार के जो हथियार हैं वो हिजबुल्लाह के भी पास हैं। बात की जाए नेवी की, तो जो इजराइल है उसके पास प्रॉपर नेवी है, उनके पास सबमरीन है, कॉरवेट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, ये सब कुछ है इजराइल के पास जो होना चाहिए। वहीं हमास और हिजबुल्लाह के पास कोई भी नेवी नहीं है। अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इजराइल के पास दुनिया के बेस्ट और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि लाइफलाइन कहा जाता है इजराइल की। इसके अलावा अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी है इजराइल के पास। वहीं हमास और हिजबुल्लाह के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से जो इजराइल की एयरफोर्स है वो डोमिनेट करती है इनकी जो एरिया है या इनकी स्काई है उनको, और अंधाधुंध बॉम्बिंग वो कर देते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। इजराइल के पास जो है करीब करीब 100 से लेकर 150 के बीच में न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, जो कि उनके पास मौजूद हैं। वहीं जो हमास है, फिर उसके पास ऐसा क्या है जिससे जो है इजराइल को वो इतना जो है खौफ पैदा कर देता है इजराइल के अंदर, इजराइल के लोगों के बीच में। तो वो है उनके रॉकेट सिस्टम, जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं होममेड है या बहुत ही कम लागत से वो बना डालते हैं। इनमें से जो उनके पास है M75 है, जिसकी जो रेंज है 75 किलोमीटर है, फज्र है जिसकी 100 किलोमीटर रेंज है, R160 है जिसकी जो रेंज है 120 से लेके 140 किलोमीटर के बीच में है। कुछ जो ग्रेड सिस्टम भी है जिसकी जो रेंज है
55 किलोमीटर के पास है। तो करीब करीब जो रॉकेट सिस्टम है हमास और हिजबुल्लाह के पास, जो कि सबसे ज्यादा जिससे डर लगता है इसराइल को, वो यही रॉकेट्स हैं। और वो हजारों की संख्या में जो है कुछ ही कम समय में वो दाग देते हैं, जिससे जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, या कहें वो टेक्निकली फेल हो जाता है उनको जो है मार गिराने में, जिससे इसराइल में बहुत बड़ी तबाही मचती है, जैसा कि 7 अक्टूबर को हुआ था। इसके अलावा जो है बहुत सारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं गाजा पट्टी में भी, और बहुत सारे लोग थे, जो 1400 से ज्यादा जो लोग थे, जो हमास के आतंकवादी थे, या कहें टेरर ग्रुप्स थे, या कहें लड़ाके थे, उन्होंने मार दिए थे इसराइल में अंदर घुस के 7 अक्टूबर को। जिसके जवाब में जो है इसराइल ने अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की, जिसमें बहुत सारे जो है गाजा या फिलिस्तीन के लोग जो कह सकते हैं मारे जा रहे हैं। करीब करीब 5000 से ज्यादा जो निर्दोष लोग हैं मारे गए हैं, दोनों तरफ से ही निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, और हमास पर जो है अभी तक हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन भी चालू कर दे इसराइल जो है। दोनों ही देश युद्ध में जा चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जल्द से जल्द समाधान निकल जाना चाहिए, ताकि जो दुनिया में शांति आए और सब लोग आसानी से रह सकें। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय